नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम टाइम एंड वर्क में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे इसका। तो देखिए, RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। M2 D2 के यहाँ पर M जो है वो आदमियों की संख्या होती है और जो D होता है वो होता है दिनों की संख्या। इसके अलावा देखिए, यदि दिन में हमें ये भी बता दिया जाए कि इतने घंटे काम करते हैं तो वो भी हम इसमें लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है M1 D1 और यदि टाइम भी दिया हुआ होता है तो H1 बराबर होता है M2 D2 और H2। और इसके अलावा यदि हमें काम की क्वांटिटी भी दी जाती है तो वो आती है इसके बटे में। तो ये हो जाएगा Q1 और इसके बटे में आ जाएगा Q2। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, M1 D1 H1 बटे Q1 M2 D2 H2 बटे Q2। जहाँ पर M का मान होता है, M का मतलब होता है आदमियों की संख्या, D का मतलब होता है दिनों की संख्या, H का मतलब होता है कि कितने घंटे काम करते हैं और Q का मतलब होता है क्वांटिटी या कितने काम की जो मात्रा हमें दी हुई होगी। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमें सिर्फ आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है और यहाँ पर हमें काम की क्वांटिटी भी दी है कि ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितना समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, देखिए जितनी चीज़ें हमें दी होंगी सिर्फ हम उतनी चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है और हमें काम की क्वान्टिटी भी दी हुई है। तो M1 D1 बटे Q1 ये बराबर हो जाएगा M2 D2 और Q2। यहाँ पर हमें घंटों की संख्या नहीं दी है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, जितना हमें दिया होगा उतना ही हम इसमें लिखेंगे। केवल आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दी होती तो हम लिखते M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो आदमी थे उनकी संख्या कितनी है 12 और गुणा इनको दिन कितना लग रहा था 24.5 और दीवार कितनी बनानी थी तो 1 बनानी थी तो बटे में आएगा 1 और बराबर आदमियों की संख्या हमें बतानी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2 और दिनों की संख्या दे रखी है कितनी 49 और यहाँ पर दीवार कितनी बनानी है हमें तो दीवार बनानी है कितनी 5 दीवारें बनानी है तो वो आ जाएगा बटे में। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 24.5 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 2 बार और 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 6 बार और ये 5 जो है इधर जाके गुणा हो जाएगा 6 से। तो आदमियों की संख्या हमें मिल जाएगी और आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 30। तो 30 आदमियों की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति जो हैं किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या हमें दी हुई है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर हो गया M2 D2 के। तो यहाँ पर देखिए, पहले आदमी कितने थे 20 आदमी थे और इनको काम करने में समय कितना लग रहा था तो 12.5 दिन का समय यहाँ पर लग रहा था। अब हो रहा है कि 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि 8 दिन तक 20 आदमियों ने काम किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 आदमियों ने काम किया है कितने दिनों तक 8 दिनों तक और प्लस दूसरी कंडीशन में क्या है कि 8 आदमियों ने काम छोड़ दिया 8 दिन बाद में। तो अब आदमी कितने बचे, टोटल 20 आदमी थे तो 8 आदमियों ने काम छोड़ दिया है तो अब आदमी बचेंगे हमारे पास कितने 12
और आगे कितना समय लगेगा वो हमें यहाँ पर बताना है कि जो शेष काम है उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो इन 12 आदमी शेष काम को कितने दिन में करेंगे यही हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन थी, तो पहली कंडीशन प्लस दूसरी कंडीशन करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 को गुणा करेंगे हम 12.5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। 250 12.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 और एक 0 है। और यहाँ पर देखिए 20 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160 और प्लस का 12D। तो यहाँ पर देखिए 160 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 25 में से 250 में से 160 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 90। तो 12D जो है ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 90 के। तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/12। तो यहाँ से देखिए 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो आएगा कितना, 15 और नीचे आएगा कितना, 2 और 15/2 का मतलब हो गया 7.5 दिन। तो कितना समय लगेगा, 7.5 दिन लगेंगे। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसे कार्य करने में कितना समय लगेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए 2 कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं। तो पहली कंडीशन से हम पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से हम पता करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि M1D1 ये बराबर होता है M2D2 के। तो यहाँ पर देखिए 6 पुरुष हैं तो मैं लिख रहा हूँ 6 मैन और 8 महिलाएं प्लस 8 वुमेन। ये तो हो गई हमारी टोटल मैन पावर और इनको काम करने में समय लग रहा है कितना, 14 दिन का। और बराबर बाद में आदमी कितने हैं, तो बाद में 8 तो आदमी हैं हमारे पास, तो 8 M मैन हो गए और प्लस 12 महिलाएं हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 वुमेन। इनको काम करने में लगता है कितना, 10 दिन का समय यहाँ पर लगता है। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे यदि 2 से तो यहाँ तो आ जाएगा 5 और यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 7। अब गुणा कर देंगे इनको तो देखिए 7 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 42 मैन और 7 को 8 से करेंगे तो आएगा 56 वुमेन। और इधर देखिए 8 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 40 मैन और प्लस का 60 वुमेन। तो यहाँ से देखिए मैन एक साइड होगा और वुमेन को एक साइड करेंगे तो 40 M इधर माइनस में आएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास कितना, 2M और इधर 56 माइनस में जाएगा तो इधर हो जाएगा 4 वुमेन। तो 2 आदमी जो हैं वो 4 औरतों के बराबर हैं, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से M मैन और जो वुमेन हैं इनका यदि हम रेशियो पता करना चाहें तो देखिए 4/2 हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं 2/1। मतलब जितने समय में आदमी 2 काम करेगा उतने ही समय में औरत जो है कितना काम करती है, 1 काम करती है। तो ये आदमी और औरत की जो कार्य क्षमता है उसका पता हमें यहाँ से चल गया है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि केवल और केवल एक पुरुष जो है वो क्या काम करे। तो देखिए इस वाली कंडीशन से या तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं ले लो या फिर 8 पुरुष और 12 महिलाएं ले लो, एक कंडीशन तो इनमें से हमें लेनी है। तो हमने मान लिया कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं यदि हम लें तो यहाँ पर देखिए 6 पुरुष 6 मैन और 8 वुमेन से यदि हम काम कराएं तो इनको टाइम कितना लग रहा था, 14 दिन का बराबर। अब केवल हमें सिर्फ एक आदमी से काम कराना है तो एक आदमी को कितना समय लगेगा यही हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैन की जगह मैन की कार्य क्षमता लिख देंगे और वुमेन की जगह जो वुमेन है उसकी कार्य क्षमता यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 6 गुणा एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 प्लस 8 वुमेन और एक वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है, 1 और गुणा करेंगे किससे, 14 से। और इधर देखिए एक ही आदमी है और एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो यहाँ पर आएगा 2 और गुणा में D। तो यहाँ पर दिनों की संख्या हमें बतानी है तो D का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। तो इधर तो हो जाएगा 20 गुणा 14 और बराबर हो जाएगा 2D। यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 10 बार।
और 14 को 10 से गुणा करेंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी कितनी, 140 दिन। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो 8 मैन और प्लस 6 वुमेन ये मिलकर उस काम को कर सकती हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। और बराबर 6 पुरुष प्लस 8 वुमेन ये उस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, ये भी 5 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन की जो कार्य क्षमता है उसका पता लगाएंगे। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8 मैन और इधर है 6 एम, तो इधर 6 एम आएंगे, तो इधर तो बचेगा 2 एम और इधर बचेगा 2 वुमेन। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैन और वुमेन की जो कार्य क्षमता है उसका रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब दोनों की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर देखिए 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 8 मैन प्लस 6 वुमेन ये उस काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए 7 मैन और प्लस 7 वुमेन ये उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी की भी कार्य क्षमता 1 है और वुमेन की भी 1 है, तो दोनों की जगह 1-1 लिखेंगे। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 8 प्लस 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 7। एम और डब्ल्यू की जगह 1-1 लिखेंगे और गुणा में कितना है डी। तो देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 और इधर भी 7 प्लस 7 भी कितना है 14। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर भी दिनों की जो संख्या है वो आ जाएगी कितनी 5, वो भी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 7 पुरुष जो हैं वो एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष काम को छोड़ देते हैं। तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 आदमी थे, वो उस काम को पूरा कर रहे थे कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर रहे थे। तो ये तो हो गया M1D1 और बराबर देखिए 5 दिन बाद जो है वो 3 पुरुष काम को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दिन तक 7 पुरुष ने काम किया, तो 7 पुरुष ने काम किया कितने दिनों तक, 5 दिनों तक काम किया और इस 5 दिन के बाद में 3 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। तो प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि 7 में से 3 ने काम छोड़ दिया, तो 4 आदमी शेष रह गए हैं। तो इन शेष आदमियों ने जो शेष काम बच गया है उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो 4 आदमियों को कितना समय लगेगा, तो 4 × D हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84 और इधर देखिए 7 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 35 और प्लस का 4D। यहाँ पर देखिए 35 इधर माइनस होगा, तो 84 में से हम यदि 35 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 49, कितना हो जाएगा 49 और इधर है हमारा कितना 4D। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 में हम भाग लगाएंगे किसका, 4 का, तो ये हो जाएगा 49/4 दिन। यह हम बोल सकते हैं 4 का भाग लगाएंगे तो 12 चौके 48 होता है और एक शेष बच जाएगा और बटे में कितना है 4। तो 12 सही 1/4 दिन का समय लगेगा करने में शेष काम को। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर और नहीं लिखा है, एंड नहीं है, यहाँ पर क्या है या है। या का मतलब ये हुआ कि या तो आप 15 पुरुषों से काम करवा लो या 20 महिला कर्मियों से काम करा लो, उनको टाइम कितना लगता है 26 दिनों का लगता है। मतलब 15 पुरुष जो हैं वो 20 महिलाओं के बराबर हैं।
यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि 15 जो मैन हैं ये बराबर हैं किसके, 20 वुमेन के, क्योंकि 15 आदमियों को भी काम करने में 26 दिन लगता है और 20 महिलाओं से यदि हम काम करवाएं तो उनको भी कितना समय लगेगा, 26 दिन का समय लगेगा। यहाँ पर और या एवं होता या वह होता तो उसका मतलब होता है कि ये मिलकर काम कर रहे हैं, 15 पुरुष प्लस 20 महिलाएं, लेकिन यहाँ पर क्या है, या है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप 15 पुरुषों से काम करवा लो या 20 महिलाओं से काम करवा लो, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 26 दिन में पूरा हो रहा है। इसका मतलब 15 जो आदमी हैं वो 20 महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो 3 बार, और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार। तो यहाँ से आदमी और औरत के कार्य क्षमता का अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए W इसके बट्टे में आ गया, तो इधर था 4 और जो 3 गुणा में है वो इधर चला जाएगा भाग में। तो एक आदमी की कार्य क्षमता हो गई 4 और एक औरत की कार्य क्षमता हो गई कितनी, 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिलाएं साथ मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए M1D1 बराबर M2D2। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 15 पुरुष उस काम को कितने दिनों में कर सकते थे, 15 जो मैन है वो उस काम को कर सकते थे कितने दिनों में, 26 दिनों में। आप यहाँ पर 15 मैन की जगह 20 वुमेन भी ले सकते हो, वो भी कितने दिन में कर सकती थी, 26 दिन में। तो 15 आदमी कर सकते हैं 26 दिन में, तो बराबर यहाँ पर 30 मैन और प्लस 12 वुमेन, 12 औरतें, ये मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगी, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो M1D1 बराबर हो गया M2D2। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो यहाँ M की जगह लिखेंगे हम कितना, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणा 4 और गुणा में कितना है 26, और इधर देखिए 30 गुणा M की जगह कितना लिखेंगे हम 4 और प्लस 12 वुमेन, और वुमेन की जगह हम कितना लिखेंगे 3, और गुणा में आ जाएगा क्या, D। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, तो ये हो गया 60 गुणा 26। और यहाँ पर देखिए 30 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 120 और प्लस का 36, तो ये हो जाएगा 156। तो ये हो जाएगा 156 और गुणा में आ जाएगा कितना, D। तो देखिए 12 से कैंसिल आउट करें तो ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 5 बार, और इसको 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 एकम 12 और 3 बचेंगे 36, तो 12 तिया 36, और 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 दिन। तो 10 दिन का समय जो है उनको लगेगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला जो है उस काम को कर सकते हैं क्रमशः 8 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जो पुरुष है वो उस काम को पूरा कर रहा था कितने दिनों में, 8 दिनों में, जबकि एक महिला जो है वो उस काम को कर रही थी कितने दिनों में, 12 दिनों में। वो कर रही थी कितने दिनों में, 12 दिनों में उस काम को पूरा कर रही थी। तो यहाँ से हम एक आदमी और एक औरत की जो है कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से पता कर लेंगे। तो टोटल काम को हम यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 8 और 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो यदि टोटल काम जो है वो 24 यूनिट्स में कंप्लीट होना है तो एक आदमी जो है इन 24 यूनिट को 8 दिनों में पूरा करता है, मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। ऐसे ही एक महिला जो है वो एक दिन में 2 यूनिट को कंप्लीट कर सकती है। तो यहाँ पर हमें एक आदमी की कार्य क्षमता का पता लग गया कितनी है, 3 यूनिट, और एक औरत की कार्य क्षमता का पता चल गया वो कितनी है, 2 यूनिट। तो यहाँ से देखिए 2 पुरुषों के साथ हमें कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी उसी काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी कितने दिनों में कर रहा था, 8 दिनों में, तो एक मैन कर सकता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो बराबर 2 पुरुषों के साथ हम कितनी महिलाओं को लें, तो हमने मान लिया कि X वुमेन है, तो X वुमेन को लेने पर जो काम है वो 2 दिन में पूरा हो पा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए मैन की जगह तो हमें कितना लेना है, 3 लेना है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 गुणा 8। और यहाँ पर देखिए 2 मैन और 1 मैन की कार्यक्षमता 3 है, तो 2 गुणा 3 और प्लस x वुमेन और 1 वुमेन की कार्यक्षमता कितनी है, 2, और दिनों की संख्या कितनी है बाहर, 2। तो यहाँ पर देखिए 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 24, और यहाँ से देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 2x, और गुणा में कितना है, 2। तो देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार होगा, 12 बार, और ये प्लस का 6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 3। तो बताओ महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला हमारा पूरा होता है m1 d1 h1 बटे q1 बराबर m2 d2 h2 बटे q2। तो जितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उतना ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं वो भी दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे m1 d1 और h1, ये बराबर होता है m2 d2 और h2 के। तो देखिए 8 आदमी थे और ये 20 दिन काम करते हैं, और प्रतिदिन जो है काम कितना करते हैं, 9 घंटे, और बराबर 7 आदमी हैं, कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे, तो दिनों की संख्या बतानी है, जबकि प्रतिदिन 10 घंटे ये काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 72, और बटे में कितना आ जाएगा, 7। तो 72 बटे 7 जो है ये हो जाएगी हमारी क्या, दिनों की संख्या। 72 बटे 7 जो है ये हो जाएगी हमारी क्या, दिनों की संख्या। सॉरी 2 और गुणा में है, तो 72 गुणा 2 बटे 7, तो ये हो जाएगा 144 बटे 7 दिन जो है वो लगेंगे 7 आदमियों को उस काम को पूरा करने में। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य जो है वो 25 दिनों में पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए m1 d1 बराबर होता है हमारा m2 d2 के। तो पहले देखिए 25 महिलाएं उस काम को 60 दिन में कर सकती हैं, तो यहाँ पर हो गया m1 d1 मतलब 25 गुणा 60। उसके बाद में देखिए कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद में 5 और महिलाओं को एक साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य जो है वो 55 दिन में पूरा हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 55 दिन तक काम पूरा करना है, तो मतलब ये 25 महिलाएं तो शुरू से ही काम कर रही हैं, तो ये 25 महिलाएं 55 दिन तक तो काम करेंगी। तो मतलब 25 महिलाओं ने 55 दिन में कितना काम कर दिया वो तो ये है ही, प्लस जो 5 महिलाएं आई हैं वो जो बचा हुआ काम होगा उसको वो 5 महिलाएं करेंगी। तो ये 5 महिलाएं कितने दिन तक काम करती हैं ये हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा। देखिए m1 d1 बराबर m2 d2, तो मतलब 25 महिलाएं 60 दिन में कर सकती थी, और बराबर 5 और महिलाओं को काम पे हमें जोड़ना है। तो कितने दिन बाद जोड़ना है ताकि काम जो है वो 55 दिन में पूरा हो सके। मतलब 25 महिलाएं तो शुरू से ही काम कर रही हैं, तो ये तो पूरे 55 दिन, जितने दिन काम चलेगा उतने दिन तक काम करेंगी, तो 25 गुणा 55 दिन, और प्लस जो काम बच जाएगा वो इन 5 महिलाओं को करना होगा। तो इन 5 महिलाओं ने कितने दिनों तक इनके साथ काम किया है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो 5 × d। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये है 25 गुणा 60, तो ये हो गया 25 गुणा 60, और इधर देखिए क्या है 25 गुणा 55, तो वो आएगा इधर माइनस में, 25 गुणा 55 ये आ जाएगा इधर किस में, माइनस में, और इधर बच जाएगा कितना 5 × d। तो यहाँ पर देखिए 25 दोनों में है, तो 25 को यदि हम कॉमन लेते हैं
25 को यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 60 और यहाँ बचेगा कितना 55। 60 माइनस 55 मतलब कितना हो जाएगा 5, और इधर है कितना 5D। तो देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो D का मान आ गया 25 दिन। तो देखिए 25 दिन जो है उन महिलाओं ने काम किया है, और टोटल जो काम है वो कितना दिन चला है 55 दिन चला है। तो देखिए 55 दिन काम चला है, तो 25 दिन तक इन 5 महिलाओं ने काम किया है, तो लास्ट के 25 दिन तक इन महिलाओं ने काम किया है। और टोटल जो दिन है वो लगते हैं कितने, टोटल जो दिन है वो लगते हैं हमें कितने 55 दिन। तो 55 में से 25 दिन महिलाओं ने काम किया है, मतलब ये कितने दिन बाद आई थी, तो ये 30 दिनों के बाद में कार्य करना इन्होंने शुरू किया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने में 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता हमें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है M1 D1 और कार्य की मात्रा भी दी है, तो बटे में आ जाएगा क्या Q1, ये बराबर होगा M2 D2 और बटे में आएगा Q2। तो यहाँ पर देखिए 5 पुरुष जो है वो किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो 5 गुणा 12 M1 D1 हो जाएगा 5 गुणा 12। और इधर देखिए मूल दीवार से 50% अधिक दीवार जो हो हमें 10 दिन में बनानी है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आदमियों की संख्या बतानी है और काम कितने दिन किया है 10 दिन, और अब लिखेंगे हम कितना कार्य की मात्रा उसके बटे में। तो देखिए 50% अधिक दीवार बनानी है, तो यदि पहले हम बना रहे थे मान लो कितनी 100%, तो अब बनानी है हमें कितनी 50% ज़्यादा मतलब 150। तो 16 आउट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो देखिए 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार। यहाँ से देखिए 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 2 बार, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार 6 बार, और देखिए 6 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 3 बार। तो देखिए 3 इसके गुणा में जाएगा, तो आदमियों की संख्या आ जाएगी 3 गुणा 3 मतलब कितनी 9। तो 9 आदमी जो है वो 50% ज़्यादा दीवार जो है वो 10 दिनों में बना देंगे। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं, तो समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए M1 D1 बटे Q1 ये बराबर हो जाएगा M2 D2 और बटे Q2। तो यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या तो क्या है समान है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि समान समय में, तो दिनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए पहले 12 कर्मचारी थे और ये कितनी मोमबत्तियाँ बना रहे थे 111, क्योंकि समय तो दोनों के लिए समान है, तो समय तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और बाद में देखिए हमें आदमियों की संख्या कर्मचारियों की संख्या बतानी है, और मोमबत्तियाँ कितनी बना रहे हैं 148, कितनी बना रहे हैं 148। तो यहाँ से देखिए आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 12 बटे 111 और गुणा में आएगा कितना 148। तो देखिए इसको यदि हम 3 से कैंसिल आउट करें, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार होगा, तो 3 3 9 और 30 21, और ये 3 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 4 बार, और ये देखिए 37 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 4 बार, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने कर्मचारी हमें चाहिए 16। तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी सी ऑप्शन 16 व्यक्ति जो हैं वो 148 मोमबत्तियां जो हैं वो समान समय में बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, तो देखिए ध्यान रखना है यहाँ पर और नहीं लिखा है, यदि और लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह लिखा है, इसका मतलब है 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं। इसका मतलब या तो आप 2 आदमियों से काम कराओगे तो 2 आदमियों को भी 30 दिन लगता है, और 3 महिलाओं से काम कराओगे तो उनको भी 30 दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 मैन जो हैं ये बराबर हैं किसके 3 वुमेन के। तो यहाँ पर मैन और वुमेन की
कार्य क्षमता का हमें यहाँ से अनुपात पता लग जाएगा और वो कितना है 3:2। आगे देखिए, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पुरुष जो है वो उस काम को कर सकते थे कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो 6 पुरुष और 1 महिला मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर देगा, यही हमें यहाँ पर बताना है। तो 2 गुणा आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, तो वो 3 है। आदमी की कार्य क्षमता कितनी है 3, और वुमेन की कितनी है 2, और गुणा में कितना है 30। और यहाँ पर देखिए 6 मैन और मैन की कार्य क्षमता कितनी है 3, और प्लस 1 वुमेन, और वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है 2, और गुणा में आएगा क्या डी। तो यहाँ पर देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 को 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। और इधर देखिए 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20 डी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 18 को तो हो जाएगा कितना 9। तो कितने दिन लगेंगे, तो डी 9 दिन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 आदमी और 1 लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 12 पुरुष और प्लस 6 लड़के, तो 6 बॉय, ये उस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बराबर 4 पुरुष मतलब 4 मैन और प्लस 14 लड़के 14 बॉयज, ये उस काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 1 आदमी और 1 लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बचेगा 12 मैन और प्लस का 6 बॉयज़, और यहाँ पर देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 8 मैन, और प्लस 14 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 बॉयज़। तो यहाँ पर देखिए मैन को इधर लेके आएंगे तो 12 एम में से 8 एम माइनस होगा, तो मतलब कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 मैन, और 6 बॉयज़ उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो उधर बचेगा हमारे पास कितना 22 बी। तो यहाँ पर देखिए पहले कौन लिखा है, पहले आदमी लिखा है, तो आदमी और लड़के का कार्य क्षमता का अनुपात बताना है, तो m/b। तो देखिए इधर है 22 और 4 आ जाएगा इसके किस में, भाग में, तो 2 से कैंसिल आउट होंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2, तो 11:2, बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है वो किसी काम के 12% भाग को, जितना समय निर्धारित है उसके 15% समय में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए हम टाइम को मान लेते हैं कि मान लिया कि जो निर्धारित समय है, जो समय है दोनों को काम करने में वो कितना लगता है, तो हमने हमारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने मान लिया कि उसको 100 घंटे का समय उनको लगता है, 100 घंटे का समय लगता है। तो ए जो है किसी कार्य के 12% भाग को 15% समय में कर लेता है, तो बताओ जो ए है वो 12% भाग को या 12% काम को कितने घंटे में कर लेगा, तो 100 का 15% मतलब कितना 15 ही आएगा, तो 15 घंटे में कर लेता है कितना 12% काम। तो बताओ यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो 15 घंटे में कितना % काम कर सकता है, 12% काम कर सकता है, और दोनों काम कितने घंटे तक करते हैं 100 घंटे तक। तो बताओ 15 घंटे में 12% काम किया तो 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, तो 12/15। तो बताओ 100 घंटे में कितना प्रतिशत काम करेगा ये, तो 100 घंटे में कितना करेगा, तो 12/15 और गुणा में आएगा कितना 100। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करें यदि हम, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार,
और इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार, और 5 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितनी बार, 20 बार, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 80%। तो जो ए है वो 100 घंटे में 80% काम को पूरा कर देता है। तो बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा, वो बी करेगा। तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है, तो देखिए ए 80% करता है, जो ए है वो करता है कितना, 80% करता है। तो बताओ बी कितना करेगा, तो जो बचा हुआ 20% है वो बी पूरा करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी जो है वो कार्य का 20% भाग जो है वो पूरा करता है। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।